सभी किसान भाई को नमस्कार। डेजर्ट आइडियाज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि ड्रैगन फ्रूट में ऐसी 4 से 5 गलतियां जो अक्सर किसान भाई करते हैं और असफल होने का कारण यही गलतियां बनती हैं, और जानेंगे ड्रैगन फ्रूट में लगने वाली बीमारियों और उसकी रोकथाम के उपाय के बारे में जानेंगे। सबसे जो पहली गलती रहती है वो है सही किसान से पौधे न लेकर नर्सरी वाले से पौधे लेना। आप केवल उसी किसान से जुड़िए जो इसकी फार्मिंग को तवज्जो दे रहा है और आगे से आगे बढ़ा रहा है। अगर आपने सही किसान चुना है तो आपको वो सही तरीके से गाइड करेगा और अच्छी तरीके से इसकी बीमारियों और इसकी जो भी कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो उसका तुरंत आपको सलूशन बताएगा। और दूसरी सबसे बड़ी जो गलती रहती है जो अक्सर किसान भाई करते हैं वो है सही वैरायटी का सिलेक्शन न कर पाना, यानी कि सही किस्म का सिलेक्शन ना कर पाना। आप ऐसी वैरायटियों की तरफ जाइए जिसका प्रोडक्शन आने वाले टाइम में बेहतरीन रहे और किसी भी प्रकार की दिक्कत और परेशानियां या बीमारियां ना हो, वैसे प्लांट का सिलेक्शन कीजिए। अगर हमारी बात करें कि ये कौन सी वैरायटी है और कहां से हमने ये वैरायटी ली है, तो ये है डॉक्टर श्रीनिवास जी की वैरायटी है। फ्रॉम हैदराबाद से हमने वैरायटी ली है ये, और इस वैरायटी का जो नाम है वो है श्याम रेड सी वैरायटी। इसका हम पिछले 6 सालों से प्रोडक्शन ले रहे हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। अगर पीछे की प्रोडक्शन की बात करें कि 1 एकड़ में लगभग 6 से 7 टन का प्रोडक्शन आ रहा है इस वैरायटी में, और अच्छी खासी हमारे एरिया में टॉलरेट कर रही है। राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूं और राजस्थान का जो टेम्परेचर है वो 48-49 के अराउंड चला जाता है गर्मियों में, और लगभग 8 से 10 दिन इसका टेम्परेचर रहता है गर्मियों में। और अगर वहीं बात करें सर्दियों में जो टेम्परेचर जाता है मेरे एरिया का वो 2-3-4 डिग्री चला जाता है सर्दियों में। ये भी जो टेम्परेचर रहता है ये 7 से 8 दिन रहता है, तो बढ़िया टॉलरेट कर रही है ये वैरायटी। और तीसरी जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो है इसको ड्रिप इरिगेशन नहीं देते, यानी कि ड्रिप सिस्टम नहीं करते। किसान भाई को बता दूं, अगर आपने इससे फ्रूट लेना है, इसका फ्लावर खिलवाना है और इससे अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करना है तो इसको पानी देना पड़ेगा। इसके लिए कोई स्पेसिफिक पानी नहीं चाहिए, क्योंकि ये कैक्टस प्रजाति का पौधा है। कैक्टस का मतलब ये रहता है कि वो किसी भी पानी में सर्वाइव होने वाला है। कैक्टस का मतलब ये नहीं रहता है कि वो विदाउट पानी का पौधा रहता है। अगर टीडीएस की बात करूं कि कितने टीडीएस तक ये पौधा सर्वाइव करता है, अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में अराउंड 3500 से लेकर 4000 टीडीएस तक इसका पौधा सर्वाइव कर रहा है और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो किसान भाई। अगर बात करें सॉइल की तो हर किसी सॉइल में ये पौधा चलने वाला है। बस आपको शुरुआती जो 1.5 साल 2 साल रहते हैं तो उनमें थोड़ी सी हल्की फुल्की इसकी केयर करनी पड़ेगी और आपको गर्मी से बचाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इसको खूब पानी चाहिए, इसमें जो बेड की जो नमी रहती है उसी से ही ये अपना फ्रूट अडेप्ट करता है। पौधे को अच्छी तरीके से ग्रोथ करवाने के लिए भी पानी अहम भूमिका अदा करता है। बहुत सारे मेरे फार्म में ऐसे प्लांट भी हैं जो कम पानी देने की वजह से काफ़ी उनकी ग्रोथ स्लो है और कैनोपी भी काफ़ी उनकी कम बनी हुई है। चौथी जो सबसे बड़ी गलती जो रहती है वो है राइट टाइम पर प्लांटेशन ना कर पाना। बहुत सारे किसान भाई अक्सर इसकी फार्मिंग करना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश या इसके सेटअप की वजह से वो कई बार लेट हो जाते हैं, तो लेट प्लांटेशन करने की वजह से भी पौधा काफ़ी डैमेज होता है। सही टाइम पर प्लांटेशन करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि सही वैरायटी का सिलेक्शन करना। अक्सर किसान भाई वैरायटी तो सही सिलेक्शन कर लेते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो सही टाइम पीरियड पर अपना प्लांटेशन नहीं कर पाते। इंडिया के अलग अलग राज्यों में इसका प्लांटेशन अलग अलग महीनों में किया जाता है। वहीं अगर बात करूं गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ एक इलाकों में इसका जो प्लांटेशन रहता है वो फरवरी के महीने में किया जाता है। और अगर वहीं भारत के उत्तर की तरफ जाएं, यानी कि राजस्थान के कुछ इलाके, हरियाणा, पंजाब हो गया और उत्तराखंड के कुछ राज्य हो गए, तो उनमें जो प्लांटेशन का टाइम पीरियड रहता है वो सितंबर महीना बेस्ट माना जाता है।
अगर हमारी बात करें कि हम कौन से महीने में प्लांटेशन करते हैं, तो हम सितंबर महीने के लगभग प्लांटेशन करते हैं। उस टाइम हमारे गर्मियाँ काफ़ी हद तक निकल चुकी होती हैं और जो बारिश का टाइम पीरियड रहता है उसमें हल्का फुल्का बारिश भी तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि केवल और केवल प्लांटेशन के टाइम पीरियड को ध्यान में रखकर ही इसका प्लांटेशन का कीजिए इसकी। मैं राजस्थान के कुछ एक इलाकों को सितंबर में प्लांटेशन करने को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सितंबर का जो महीना रहता है उसमें गर्मियाँ निकल चुकी होती हैं और बाकी गर्मियाँ आने में काफ़ी समय पड़ा रहता है। क्योंकि अगर सितंबर से लेकर मई तक हम इसकी गिने तो लगभग 8 से 9 महीने का जो टाइम पीरियड रहता है वो पौधे की जड़ें और उसकी ग्रोथ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और अगर हम वहीं फरवरी में इसको प्लांटेशन कर दें तो लगभग फरवरी के दौरान उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आने वाले टाइम में मई जून की जो गर्मियाँ रहती हैं उसमें पौधा उनका मर सकता है और डैमेज होकर तो आप सही तरीके से इसकी प्लांटेशन कीजिए, सही टाइम पर प्लांटेशन कीजिए। अगर बात करें कौन से सिस्टम की तरफ जाना चाहिए किसान भाइयों को, तो ट्रेलिस सिस्टम की तरफ जाना चाहिए। पौधे की बीच की दूरी हो वो कम से कम रखिए, लगभग 1.5 से 1 फीट के अराउंड आप पौधे से पौधे की दूरी रख सकते हैं। अगर बात करें बीमारियों की, तो बीमारियां कौन कौन से इसमें लग सकती हैं, तो शुरुआती 1.5 से 2 साल के अंतराल के बीच में इसको दीमक का अटैक हो सकता है। दीमक के लिए आप ऑर्गेनिक वे में भी जा सकते हो और केमिकल वे में भी जा सकते हो। ऑर्गेनिक के लिए नीम ऑयल का यूज़ कर सकते हो आप, और केमिकल वे में अमीडा क्लोरोप्राइड का आप नीचे ड्रिंचिंग कर सकते हो आप। मेनली जो इसमें फंगस लगती है वो रूट्स के जो मेन मदर प्लांट रहता है, यानी कि जहाँ से रूट्स स्टार्ट होती है, तो उसको ही ज़्यादातर फंगस अटैक लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि उसमें अगर नीचे से अपने जब प्लांटेशन करने के दौरान अगर उसको थोड़ा सा ज़्यादा दबा दे मिट्टी में, तो उसमें वो आने वाले टाइम में 6 महीने या 1.5 साल के अंतराल के दौरान वो फंगस पकड़ता है। दूसरा इसमें जो फंगस आती है वो माइट्स के दौरान आती है, यानी कि 1.5-2 साल का आपका फार्म हो गया, कैनोपी बन गई, तो उसमें जो फंगस लगेगी वो केवल और केवल माइट्स से ही फंगस लगेगी। माइट्स जो रहता है वो एक तरीके का रस चूसक कीट रहता है जो पौधों की लीफ को डैमेज करता है। ये जो उसके सिम्टम रहते हैं इस तरीके के लीफ होंगे। जब आपका प्लांट माइट्स से ग्रस्त होगा तो इस तरीके के लीफ हो जाएंगे। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। और आप साल में एक मरतबा नीचे जड़ों में कार्बोफ्लोन का यूज़ ज़रूर कीजिए। कार्बोफ्लोन क्या रहता है, एक तरीके का इंसेक्टिसाइड रहता है, क्रिस्टल फॉर्म में रहता है ये कार्बोफ्लोन, सस्ता आता है बिल्कुल, और बाकी केमिकल रहता है, लेकिन साल में एक मरतबा आपने इसका यूज़ करना है, क्योंकि प्लांटेशन और इसका जो सेटअप रहता है वो काफ़ी महंगा रहता है। तो धोखा ना खाए किसान, इसलिए आपको मैं इसका सजेशन दे रहा हूँ। केवल और केवल आप जब फ्रूटिंग के टाइम इसका रहता है तो आप किसी भी केमिकल स्प्रे का आप इस पर यूज़ ना करें तो बेहतर रहता है। बाकी अलग अलग लोगों की, अलग अलग किसानों की अलग अलग राय होती है, तो उसी के आधार पर आप अपने फार्म को मैनेज कीजिए। तो ठीक है किसान भाइयों, तो मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।